हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को पर्यावरण के 2 सेट ऑलरेडी करवा दिए हैं। एक सेट मैंने आप लोगों को करवाया था परसों, एक कल करवाया था। आज मैं आप लोगों के लिए सीडीपी के अंतर्गत आने वाला, सीडीपी का मतलब आप लोग समझते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो जो हमारा यूपी टेट सी टेट में सबसे अहम सब्जेक्ट होता है, यानी कि पहला सब्जेक्ट जो होता है वो होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक इसमें टॉपिक आता है बुद्धि का, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंसी। तो इससे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक अगर आप लोग आज का वीडियो पूरा देख लेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो उसको आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले हुए वीडियोस जैसे ही मैं यहां से अपलोड करूं आपको समय से मिल सकें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बुद्धि को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने क्या कहा है? वुडवर्थ ने कहा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ ने क्या कहा है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इसके बाद अगले हमारे मनोवैज्ञानिक एक आते हैं, उनका नाम है टर्मन। तो देखिए, टर्मन के अनुसार क्या है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। किसके अनुसार है? टर्मन के अनुसार। क्योंकि ये आप लोगों ने देखा होगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, जैसे कि एक यानी कि किसी भी मनोवैज्ञानिक की परिभाषा दे रखी होती है, तो और हमसे पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है। तो अगर आपको वो परिभाषा याद होगी तो आप लोग आसानी से बता पाएंगे कि ये परिभाषा इस मनोवैज्ञानिक की है। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। फिर मैंने अभी आप लोगों को एक और मनोवैज्ञानिक बताया, उनका नाम है टर्मन। तो टर्मन के अनुसार क्या बताया कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये किसने कहा है? ये कहा है टर्मन ने, याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं स्टर्न। तो स्टर्न ने कहा है बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है। ये किसने कहा है? ये कहा है स्टर्न ने। इसके बाद देखिए बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं? तो बुद्धि 2 प्रकार की होती है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त और अमूर्त बुद्धि जो है 2 प्रकार की होती है। ये किसके अनुसार है? यह थॉर्नडाइक के अनुसार। यानी थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 2 प्रकार की होती है, मूर्त और अमूर्त। इसके बाद देखिए 3 प्रकार की बुद्धि होती है थॉर्नडाइक के अनुसार। मतलब थॉर्नडाइक ने एक तरफ कहा है कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, मूर्त और अमूर्त, और फिर कहा है कि बुद्धि 3 प्रकार की भी होती है। कौन कौन सी? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। ये भी किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने ही कहा है। तो देखिए मूर्त बुद्धि कैसी होती है, समझ लीजिए इस चीज को। तो मूर्त बुद्धि वो होती है वस्तुओं को समझने और उनके अनुसार क्रिया करने में मूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वस्तुओं को समझने और उसके अनुसार क्रिया करने में मूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मूर्त बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं लोग? देखिए, मिस्त्री, इंजीनियर, मैकेनिक। तो इन लोगों की बुद्धि कैसी होती है? मूर्त बुद्धि होती है। इस तरीके से अगर आप लोग समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो वो आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए अमूर्त बुद्धि कैसी होती है, अमूर्त बुद्धि के बारे में समझ लेते हैं। तो अमूर्त बुद्धि का कार्य जो है सूक्ष्म या अमूर्त प्रश्नों का चिंतन या मनन के माध्यम से हल करना है। अमूर्त बुद्धि कैसी होती है? अमूर्त बुद्धि का कार्य सूक्ष्म या अमूर्त प्रश्नों को चिंतन या मनन के माध्यम से हल करना है। यानी कि जो लोग ज्यादा चिंतन करते हैं या फिर जो लोग ज्यादा क्या करते हैं? मनन करते हैं, उनकी बुद्धि कैसी होती है? अमूर्त बुद्धि होती है। ठीक है। जैसे कि कौन कौन लोग होते हैं वो? डॉक्टर, दार्शनिक, साहित्यकार, वकील। इन लोगों की बुद्धि कैसी होती है? अमूर्त बुद्धि। जो लोग ज्यादा चिंतन करते हैं, ज्यादा मनन करते हैं, उन लोगों की बुद्धि अमूर्त बुद्धि कहलाती है। और मूर्त बुद्धि क्या होती है? मूर्त बुद्धि होती है जैसे कि मिस्त्री हैं, इंजीनियर हैं, इन सब की
मूर्त बुद्धि होती है। अब इसके बाद हमारी आती है, देखिए, सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि में कौन कौन से लोग आते हैं? तो सामाजिक बुद्धि पहले क्या क्या होती है वो समझ लेते हैं। तो सामाजिक बुद्धि से अभिप्राय व्यक्ति की उस क्षमता से है जो समाज में सामंजस्य की क्षमता उत्पन्न करता है। सामाजिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक बुद्धि से अभिप्राय व्यक्ति की उस क्षमता से है जो समाज में सामंजस्य स्थापित करता है। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि क्या क्या होती है, और इस तरह की बुद्धि वाले लोग यानी कि कौन कौन से लोगों की कैसी कैसी बुद्धि होती है वो अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद आते हैं, देखिए, बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होता है एक कारक सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में एक कारक सिद्धांत ये किसने दिया था? ये दिया था बिने ने। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाता है, पूछा जाता है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था बिने ने। तो और उसके बाद आता है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, और इन्होंने दो प्रकार की बुद्धि बताई, सामान्य और विशिष्ट। इसके बाद देखिए हमारा आता है त्रिकारक सिद्धांत। तो देखिए त्रिकारक सिद्धांत भी दिया है स्पीयरमैन ने, यानी कि द्विकारक सिद्धांत भी दिया है और त्रिकारक सिद्धांत भी दिया है किसने? स्पीयरमैन ने। और इन्होंने बताई है तीन प्रकार की बुद्धि, सामान्य, विशिष्ट और समूह तत्व। स्पीयरमैन ने तीन प्रकार की बुद्धि बताई है, किसमें बताई है? त्रिकारक सिद्धांत में, ठीक है, सामान्य, विशिष्ट और समूह तत्व बुद्धि। इसके बाद हमारा आता है बहुकारक सिद्धांत। तो देखिए बहुकारक सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? वो दिया है थॉर्नडाइक ने। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। बुद्धि असंख्य तत्वों का योग है। इन्होंने कहा है बुद्धि असंख्य तत्वों का योग है। फिर हमारा आता है समूह कारक सिद्धांत। तो देखिए समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है थर्स्टन और कैली ने, ठीक है। समूह कारक सिद्धांत किसका है? समूह कारक सिद्धांत है थर्स्टन, कैली। और बुद्धि जो है 9 मानसिक योग्यताओं का समूह है। इन लोगों ने कहा है कि बुद्धि 9 मानसिक योग्यताओं का समूह है। इसके बाद हमारा आता है बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। तो बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत जो दिया है वो दिया है थॉमसन ने। ये सारे सिद्धांत याद कर लीजिए। इन सिद्धांतों में से एक या दो सिद्धांत जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? थॉमसन ने। फिर हमारा आता है, देखिए, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। तो त्रिआयामी सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड ने। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। फिर हमारा आता है विकासात्मक सिद्धांत। तो विकासात्मक सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। अब देखिए एक कारक सिद्धांत जो है वो किसका है? अल्फ्रेड बिने का है। उन्होंने बुद्धि को एक अखंड इकाई माना है। कि एक पॉइंट को ध्यान से सुन लीजिए। उन्होंने बुद्धि को एक अखंड इकाई माना है। बिने के अनुसार बुद्धि एक समय में एक ही कार्य कर सकती है। अच्छा, स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत में बुद्धि के 2 तत्व बताए। कौन कौन से? जनरल और स्पेसिफिक, GS फैक्टर बताए हैं उन्होंने। बाद में इन्होंने G+S तत्व, यानी कि G+S क्या कर दिया? समूह तत्व कर दिया। अच्छा, अब हमारा आता है बहुकारक सिद्धांत। तो देखिए बहुकारक सिद्धांत को बालू सिद्धांत तथा असत्तात्मक सिद्धांत तथा मात्रा सिद्धांत भी कहा जाता है। एग्जाम में अगर बहुकारक सिद्धांत की जगह बालू सिद्धांत या फिर क्या लिखा हो? मात्रात्मक सिद्धांत या फिर मात्रा सिद्धांत या फिर क्या लिखा हो? असत्तात्मक सिद्धांत। कितने सारे नाम हैं बहुकारक सिद्धांत के, इसलिए एग्जाम में कोई भी कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल भी, क्योंकि बहुकारक सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम हैं? बालू सिद्धांत, फिर आता है असत्तात्मक सिद्धांत, फिर है हमारा मात्रा सिद्धांत। ये नाम है किसके? बहुकारक सिद्धांत के। तो ये फ्रेंड्स सिद्धांत और बुद्धि के कार्य जो भी हैं मैंने अभी आप लोगों को बताया, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि के सिद्धांत। आगे का बुद्धि का टॉपिक मैं आप लोगों को अगले एपिसोड में बताऊंगी। आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो अब मैं इसके आगे का टॉपिक आप लोगों को कल बताऊंगी। इतना आप लोग तब तक देखिए। बुद्धि के प्रकार और बुद्धि के विशेषताएं अभी मैंने आप लोगों को नहीं बताई हैं। बुद्धि के प्रकार और बुद्धि के सिद्धांत ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं।
तो इनको आप लोग एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुन लीजिए, चाहे तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे का मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।